अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नाम बदल रही है। अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो जेल भेजना उनका एक विजन है। इलाहाबाद नाम रख देने से क्या प्रयागराज में हत्याएं रुक गई? मुगल सराय में जो अवैध धंधे चल रहे हैं वो रुक गए। इनकी फितरत रही है ये। एक अपराधी तो वो है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एक अपराधी वो है जो वर्दी वाला गुंडा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी तो वो जाति है ब्राह्मण जाति। आज उसी की हत्या कौन सा संस्कृति हिंदुस्तान में लाना चाहती है? भगवा चोला पहन लेने से हर कोई साधु महात्मा नहीं होता। सीता का हरण भी रावण जब करने आया था चोला पहन के आया था भगवा का। सैया भैल कोतवाल डर काहे का? वो अंग्रेजों वाला कानून। आप इस कानून को हल्के में न ले। जालिम सरकार के खिलाफ संघर्ष करना होगा। इसको गुंडा राज कहिए, माफिया राज कहिए, बाबा राज कहिए, लेकिन भगवान राम को बदनाम नहीं कीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है नाम बदल रही है, क्योंकि इनके पास अपना कोई ऐसा विजन नहीं है जिस विजन के नाम पे जनमानस के आत्मा को ये छू सके। हाँ, एक विजन जरूर है इनके पास। वो विजन है बेरोजगारी, वो विजन है अपराधी, वो विजन है पुलिस द्वारा गुंडागर्दी, वो विजन है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो जेल भेजना उनका एक विजन है। इलाहाबाद नाम रख देने से क्या प्रयागराज में हत्याएं रुक गई? आज वाराणसी जो मुगल सराय है, मुगल सराय में जो नाम इन्होंने बदला, क्या वहां पे जो अवैध धंधे चल रहे हैं वो रुक गए? आज अपराध का जननी माना जाता है वो मुगल सराय, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, त्राही हो चुका है। ये नाम बदले, कुछ भी करे। अब हमारे समाजवादी पार्टी के द्वारा किए कामों के उद्घाटन के अलावा अगर योगी बाबा ने कुछ किया हो तो आप हमें बता दें। आज तक इन्होंने जितने भी फीते काटे वो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कार्यों का फीता काटा। एक ईंट उसके अलावा इन्होंने लगाने का काम नहीं किया। इनकी फितरत रही है ये। कान जो विकास करने की बात करेगा, एक इंजीनियर अगर आपके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है, एक इंजीनियर अगर मुख्यमंत्री बनता है, एक पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति अगर आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो मेट्रो किस प्रकार से आपके प्रदेश में आएगा उसकी बात करेगा। आपके प्रदेश में किस तरीके से एक्सप्रेस वे हाईवे बनाया जाए जिसपे कि आवश्यकता पड़ने पे देश को जंगी जहाज उतारा जाए। लेकिन जब एक वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता से पीड़ित हो, सिर्फ एक धर्म एक मजहब की बात करने वाला हो, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं साहब? ये गलती कहीं ना कहीं हम जनता की है कि हमने इन पे यकीन किया। लेकिन वो जनता जिसने यकीन किया वो आज अपने आप को बहुत अफसोस जाहिर कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब 2022 आएगा कि हम इंजीनियर को फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालाए, ताकि फिर मेट्रो की रफ्तार दौड़े, मोनोग्राम रेल की रफ्तार दौड़े और हाईवे बने। कि अब अपराधी जो है, अब जो अपराधी है, एक अपराधी तो वो है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एक अपराधी वो है जो वर्दी वाला गुंडा है। महोबा की घटना इतनी शर्मसार कर देने वाली है, महोबा की घटना इतनी निंदनीय है कि जिसकी जितनी बार निंदा की जाए कम। और उस घटना के बाद सरकार की जो अपनी क्रियाकलाप है उस घटना पे, अरे साहब आपका एसएसपी हत्या करवाता है। हत्या होने से पहले वो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी समाज सेवी 5 दिन पहले वीडियो वायरल कर माननीय मुख्यमंत्री से अपनी रक्षा की गुहार करता है। एसपी द्वारा धमकाए गए सारी बात वो ऑन रिकॉर्डिंग कहने का काम करता है। उसके बावजूद नहीं उत्तर प्रदेश का सरकार जागती है, न ही प्रशासन उसकी मदद करता है, और पुलिस और एसएसपी के इशारे पर उस बेचारे ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है। और फिर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे सॉफ्ट चारा अगर कोई है, सबसे सॉफ्ट कोई है, अगर किसी की हत्या आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई तो वो जाति है ब्राह्मण जाति। जबकि वो ब्राह्मण जिसने हमेशा देश समाज और संस्कृति को सही दिशा देने का काम किया, आज उसी की हत्या कर करके ये सरकार न जाने
कौन सा संस्कृति ये हिंदुस्तान में लाना चाहती है वो भगवान ही जाने। राम राज्य के नाम पर भगवा चोला पहन लेने से हर कोई साधु महात्मा नहीं होता, क्योंकि माता सीता का हरण भी रावण जब करने आया था तो चोला पहन के आया था, भगवा का साधु का वेश धारण करके आया था। उसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश की जनता के मत का हरण करके उनके ऊपर रावण राज स्थापित कर देने का काम योगी राज ने किया है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। अच्छा, एक बात और पूछना जिस तरीके से अभी पुलिस के हालात ये हैं, अभी जो टीम का अगर गठन हो जाए तो फिर वही पुलिस का क्या तेवर होगा? फिर तो लूटिए उगाही कीजिए। सैया भैल कोतवाल डर काहे का, सैया भैल कोतवाल डर काहे का। कल तक तो एक डर भी था कि माननीय न्यायालय में कहीं अपील न हो जाए, लेकिन जो एसएसएफ का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का, आप उसका बैलोज पढ़े हो, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि जब उसकी मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, जब वो चाहे उसे उठा के वो बंद कर सकता है, और कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि सरकार नहीं कह देगी। तो आप सोच सकते हैं कि वो अंग्रेजों वाला कानून जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहा था और हिंदुस्तान का नौजवान जब संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतर चुका था, तब जाकर के ये कानून अंग्रेज लाने का काम किया था, और उस वक्त हमारा नेतृत्व महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। और आपके माध्यम से देश के नौजवान, प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूं कि आप इस कानून को हल्के में ना लें। आज मेरी बारी, कल आपकी बारी भी होगी। सड़कों पे उतरो, इस जालिम सरकार के खिलाफ संघर्ष करना होगा, नहीं तो आने वाली नस्लें आपकी और हमारी गुलाम होगी। हर वो व्यक्ति सरकार के टारगेट में होगा, उस जो नया गठन हुआ है एसएसएफ के टारगेट में होगा, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा, जो सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम करेगा। आपने देखा नहीं कल क्या हुआ है उत्तर प्रदेश की धरती पे? समाजवादी पार्टी ने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में ज्ञापन देने का काम किया। क्या मांग थी हमारी कि महोदय इस सरकार में अपराध चरम पे है, महोदय इस सरकार में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, महोदय इस सरकार में छात्र को न्याय नहीं मिल रहा, महोदय इस सरकार में गरीब, बेरोजगार, किसान आत्महत्या करने को आतुर है। राज्यपाल महोदय, माननीय डीएम के द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और उसका नतीजा क्या मिला? उत्तर प्रदेश की धरती पे जगह जगह समाजवादियों को योगी बाबा की पुलिस लाठी बजाती नजर आई, और वाराणसी में 82 समाजवादी सिपाहियों को जेल भेजने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं समाजवादी जेल भरेगा, लेकिन इनके पुलिस और जेल से नहीं डरेगा। जनता की आवाज को मजबूती से उठाता आया है, उठाता रहेगा। धूल, धरना और पुलिस की लाठी से समाजवादियों का सदैव रिश्ता रहा है। सत्ता की लालच नहीं है, जनता की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। अपराध का नाम रख दीजिए अति सुंदर, ठीक है ना, ताकि लोगों को शांति मिले। जो बलात्कार जो करता है ना, जो बलात्कारी है उसका नाम रख दीजिए सेंगर, समझ गए? कुलदीप सिंह सेंगर अगर नाम रख दीजिएगा तो हर बहन बेटी जो है ना बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। योगी बाबा इसी नाम आप बदलते रहिए और जनता आपको बदल देगा। तो धरातल पे कब काम करेंगे? ये करवे नहीं करेंगे, आता कहा कि करेंगे ये करेंगे क्या? ये कार्य करने का काम समाजवादियों का है, समाजवादी करेगा। जनता से गलती हो गई थी, जनता आज अफसोस जाहिर कर रहा है। आने वाला 2022 का चुनाव है ना, वो माननीय अखिलेश यादव जी का है, समाजवादी का है। अच्छा, तो योगी जी का राम राज्य को कहाँ देखते हैं आप? फिर राम राज्य कह कह के तो इन्होंने जनता को लूट ही लिया। इसको गुंडा राज कहिए, माफिया राज कहिए, बाबा राज कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन भगवान राम को बदनाम नहीं कीजिए। क्या है कि भगवान राम के राज में इतनी आज़ादी थी कि माता सीता के ऊपर एक धोबी भी उंगली उठाने का काम किया था, और उसे भी न्याय देने के लिए भगवान राम जो अपनी पत्नी को वनवास भेजने तक का काम किया था। तो ये भगवान राम का मुकाबला ये कहाँ कर लेंगे जो स्वार्थ में डूबे हुए हैं? स्वार्थ लाग ही कर ही प्रीति, बगैर स्वार्थ के तो ये अपने को अपना नहीं कह सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा इनके खिलाफ बोल दिया, आपकी हत्या हो जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और क्या सोच रहे हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पे?
मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं? नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं चंद्रशेखर आजाद का वंशज हूं, इसलिए मैं इनसे लड़ूंगा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन झुकना नहीं। हम समाजवादी हैं, हमारा नारा बुलंद होता है, जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, तो उसके हम सिपाही हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, नारा तो ये योगी करेंगे। जी का है। अरे इतना नारा ही तो देते हैं ना साहब, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार ये कर देंगे, वो कर देंगे, खूब हो रहा है बहू बेटी का बलात्कार, हमको नहीं चाहिए योगी सरकार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।